Hey guys, good evening to all, and I hope you all are doing well and good. So, today's I'm here again to introduce the all move we are capturing the gold. So, क्या क्या मूव हमने कैप्चर किए हैं आज के मार्केट में और क्या कुछ हमने देखा है पूरे के पूरे मार्केट में. सो एज वेल दैट हम डिस्कस करते हैं हर रोज पोस्ट मार्केट सेशन में कि हमने क्या क्या किया है. तो मैं सब चीज़ें यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ. ये आपका सिंपल चार्ट है अभी, जो आपको इस तरीके का ये चार्ट दिख रहा होगा. तो हमने क्या किया है आज हमने अप्रोक्सीमेट 400 पिप्स हैं जो बुक किए हैं. 400 पिप्स में से कहने मात्र को 400 पिप्स हैं, बाकी हमने बुक सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि 200 पिप्स ही किए हैं. वो कैसे? तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था इस लेवल पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था. यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपको शो करूं तो बिल्कुल टॉप पे था वो, और टॉप से लेके बॉटम तक तो हमने ऑलमोस्ट इसमें 250 पिप्स हमें मिल रहे थे, बट हमने 200 पिप्स के समथिंग टारगेट था जो बुक कर लिया. उसके बाद एक ट्रेड हमने यहाँ पे बुक नहीं किया, वो उसको ओपन रखा यहाँ से लेके और ये यहाँ तक था. ऑलमोस्ट आपका 250-300 पिप्स ये दिया इसने, बट हम इसको बुक नहीं कर पाए और हमने इसको सीटीसी पर क्लोज किया बिकॉज मार्केट ज़्यादा चॉपी हो गया था और मैं उठ के चला गया था. तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे आपके ये ट्रेड्स पंच इन किए. और एक हमारा जो लॉस है, अगर हम बात करें, हमारा एक जो लॉस हुआ है आज के ट्रेड में, वो लॉस हुआ है यहाँ पे. ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमें यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ है. तो लॉस कैसे हुआ है इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे लगभग अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट $500-600 हमारे यहाँ पे घुस गए हैं. तो ये तो वो है लॉस जिसमें हमारी हैवी क्वांटिटी आप देख सकते हो 0.20, 0.20, 0.20, 0.20 और 0.20 की 5 पोजीशंस हैं. तो ये 5 की 5 पोजीशंस हमारी लॉस में है. अप्रोक्सीमेट $596 का आज हमने टोटल लॉस किया है, जिसमें से अगर हम बात करें हमारी जो प्रीवियस पोजीशंस थी जो हमने 200 पिप्स बुक किए थे, उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी थी 0.10 और 0.05 के साथ, तो जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट $200 के समथिंग प्रॉफिट गेन किया है. तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या कुछ हमारा लॉजिक रहा है इनके पीछे, क्या कुछ हमने यहाँ से सीखा है और किस तरीके से हमने ट्रेड पंच इन की थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब चीजों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. सो यहां से देखो, अगर हम यहां पे देखें तो ये जो हमारा एरिया था, ये यहां पे हमने मार्केट को देखा क्या होगा. सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक शार्प हमारे पास बाइंग साइड का मूवमेंट है, इनिशिएटिव है ये. और इनिशिएटिव के बाद यहाँ पर प्राइस है, जो प्राइस रुक रहा है, प्राइस यहाँ पे स्टक हो गया. अब स्टक होने का रीजन ये नहीं है कि स्टक हो गया तो सेल कर देंगे, नहीं. उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, कल की अगर मैं बात करूं तो कल हमने जो सेल किया था यहाँ पर इस कैंडल को देखते हुए, ये जो वाली कैंडल थी, इस कैंडल को देखते हुए हमने यहाँ से सेल किया था. ये वाला यहाँ पर हमने बाइंग पोजीशन कल बनाई थी, और इसके बिहाफ पे जब ये कैंडल बन रही थी ऑक्शन फेल्ड हो गया था. तो ऑक्शन फेल्ड होने की वजह से ये जो एरिया था, ये एक सेलिंग एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा था कल. उसके साथ मैं डबल कंफर्म कब हुआ, जब मैंने मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल को देखा. वॉल्यूम प्रोफाइल को मैंने जब देखा तो आप देखोगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल में हमारा परसों का जो लो है, परसों का वॉल्यूम नोड है जो ये है. तो यहाँ पर बाइंग का इनिशिएटिव होना, फिर बाइंग का फेल होना, और बाइंग का फेल होने की वजह से ये ओवरऑल एरिया है जो सेलिंग का एरिया है. बट जब यहाँ पर ये गया तो जो कल का है, ये तो है परसों का, ये है परसों का और ये है कल का. तो इस कल के एरिया में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन क्या शो कर रही है, ये ब्लैक लाइन आपको शो कर रही है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं. ये जो ब्लैक लाइन है, ये क्या शो कर रही है आपको, जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है आपको वैल्यू एरिया लो. वैल्यू एरिया लो, ठीक है. ये एलवीएन नहीं है, याद रखना इस चीज को, ये एलवीएन नहीं है, लो वॉल्यूम नोड नहीं है. ये क्या है, ये है वैल्यू एरिया लो, ठीक है. इसका मतलब होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है.
तो वहां से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ से बाइंग नहीं आई, यहाँ से सेलिंग आई। इसमें यहाँ पे सेलर्स हैवी हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है। तो मेरा दूसरा रीजन यहाँ पे क्या था सेल करने का, कि यहाँ पर एक तो मार्केट इतना बड़ा इनिशिएटिव ऑलरेडी दे चुका है, इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ से दे चुका है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू एरिया लो भी है, साथ ही साथ में हमारा कल और परसों का सेलिंग जोन भी है। और सेलिंग जोन के साथ अभी देखो यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर लगातार ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट डाउन आ रहा है। लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एकदम ग्रीन कैंडल है। इसके बाद जब ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे लाइव थी, तो लाइव में ये कैंडल, इस कैंडल को अगर आप देख सकते हो तो इस कैंडल को देखो, ये कैंडल यहाँ पर यहाँ तक ऊपर तक गई थी। लेकिन जब ये ऊपर तक गई थी तो इसने क्या किया था, मैंने चार्ट को कन्वर्ट किया छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 3 मिनट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर मेरे को दिखा कि ये इससे ऊपर नहीं जा रही है। जब ये इससे ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स आर एक्टिव हैं। तो यहीं से मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट किया इसको, यहाँ से इस लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने। और दूसरी चीज यहाँ पे जब मैंने शॉर्ट किया तो शॉर्ट करने के बाद मैंने इसका टारगेट क्या रखा, तो मेरा टारगेट था इसका कि ऑलमोस्ट मैं अपने टारगेट को यहाँ रखूं। क्यों? क्योंकि आज का जो करंट डे है, करंट डे का जो वैल्यू एरिया लो है, LVN बोलेंगे जिसको, क्या बोलेंगे, LVN। जो LVN है वो यहाँ बन रहा है। और साथ ही साथ में अगर ये टारगेट भी नहीं आता तो ये टारगेट तो मैं कम से कम रखने वाला हूँ। कौन सा, ये वाला। इसकी बात करें, ये क्या है, ये है वैल्यू एरिया हाई, मतलब कि इससे ऊपर प्राइस है जो वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो एक पुल बैक यहाँ पे बाकी है। बट जब मैंने इस चार्ट को दूसरे हमारे डाटा के साथ अलाइन किया, तो डाटा के साथ अलाइन करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो जो हमारा परसों का एरिया है, परसों में यहाँ पे LVN था, LVN से मार्केट आया, अपसाइड गया, ठीक है, क्योंकि LVN से रिएक्शन देता है। यहाँ से काफी टाइम इसने कंसोलिडेट किया, एंड ऑफ द डे टूट गया। लेकिन यहाँ पर फिर इसने क्या किया, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, तो ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा फिर। तो यहाँ से मैंने यहाँ का टारगेट ना रख के मैंने सोचा कि मैं इस टारगेट को यहाँ पे रखता हूँ। बट मुझे एडिशनल कंफर्मेशन कहाँ से मिली, तो एडिशनल कंफर्मेशन जो मेरे को मिली है वो मिली है मेरे ऑर्डर फ्लो टूल के जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है जो हमारा, उसके कहाँ से, उसके डाटा वाले चार्ट से। जब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ इस लो से लेके यहाँ तक ऊपर तक लगाते हैं, यहाँ तक, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे कम वैल्यू एरिया कहाँ पर है, वॉल्यूम नोड कहाँ पर है। तो सबसे कम जो वॉल्यूम नोड है वो यहीं पे है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला जहां पे 000 दिख रहा है आपको, ये 920 1400 और उसके कंपैरिजन में 0। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ऑप्शन भी फिनिश है, साथ ही साथ में वैल्यू एरिया लो भी है, यहाँ पे LVN है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक का टारगेट रखना सफिशिएंट समझा। जब यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे जो 0.10 की क्वांटिटी शॉर्ट की थी उसमें मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, और मैंने यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड ऑन की यहीं पे। तो यहाँ कहीं पे मैंने 200 पिप्स के समथिंग मेरे ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो जो ये वाली जो ट्रेड है दोनों, ये वाली जिसमें सेल किया है मैंने 0.10 क्वांटिटी, 0.10 क्वांटिटी, 0.10 वाली वो ऊपर वाली है, और 0. ये वाली ये उसके बीच में चलती हुई क्वांटिटी में है। तो ये दो क्वांटिटी में मुझे क्या हुआ है, मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 200 पिप्स के समथिंग मिल गया है। उसके बाद दोबारा मैंने शॉर्ट करने का ट्राई किया, ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, तो नीचे के ऊपर जाने की तरफ आप देखोगे इसी एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर आपको दिख रहा है। अभी तो आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कुछ। अभी आप यहां पे देखोगे कि आपको क्या दिखता है। मैं इन सब मार्किंग को हटा देता हूं एक बार, ये जो मार्किंग से इन मार्किंग को हटा देता हूं, ठीक है। अभी आपके पास नीट एंड क्लीन चार्ट है। आप यहां पे देखो, आप इसको देखो, यहां पे ये जो ग्रीन लाइन है ना, जो हमारे करंट डे की ग्रीन लाइन है। करंट डे की ग्रीन लाइन क्या है, करंट डे की ग्रीन लाइन की अगर मैं बात करूं तो करंट डे का जो ग्रीन लाइन है, इस वाली लाइन को अगर आप यहां पे देखोगे तो ये अभी कहां है, ये है हमारा वैल्यू एरिया हाई। मतलब अभी प्राइस ने वैल्यू एरिया हाई को एक्सेप्ट किया हुआ है। बट जैसे ही यहां पर आप देखोगे कि एक और ये कैंडल बनती है, तो आप यहां पे क्या देखोगे, वैल्यू एरिया हाई के नीचे प्राइस जाने की कोशिश करता है, बट इसी का सपोर्ट लेके अब यहां पे देखो आप, अब आपको क्या दिख रहा है, जो वैल्यू एरिया हाई है वो शिफ्ट हो चुका है। यहां पे इन कैंडल्स में आप देखोगे कि वैल्यू एरिया हाई है जो क्या हो चुका है, जो शिफ्ट हो चुका है, वो ऊपर की तरफ आ चुका है।
तो मैंने यहाँ पे पेशेंसली वेट किया और पेशेंसली वेट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे, आप देखो इस कैंडल में देखो, यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा कि वैल्यू एरिया हाई है जो अभी भी यही है और प्राइस यहीं से नाटक करना स्टार्ट कर चुका है। तो मैंने यहां पर एक सेल क्वांटिटी है जो अपनी बनाई है और मैं आपको दिखा देता हूं। प्राइस देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस है ऑलमोस्ट $4040 का। तो आपको अगर यहाँ पर एंट्री दिख जाए, ये वाली एंट्री जिसमें मैंने छोटी क्वांटिटी ली है बिकॉज मार्केट वहां पे बार बार चॉपी हो रहा था, तो 0.5 की क्वांटिटी के साथ मैंने जो मेरी एंट्री बनाई है, ओपन प्राइस है 4031 का, कितने का है, 4031 का। और इसको लगाने के बाद, ठीक है, मैं इसको लगाने के बाद मैंने लाइव को कंप्लीट किया, ठीक है, और लाइव मैंने बंद कर दिया। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैंने कोस्ट टू कोस्ट एसएल रखा, मैंने टारगेट रखा था यहाँ तक का, इस लो वैल्यू नोड का, मैं इसके हिसाब से चल रहा था, बट मैंने इसको थोड़ा सा मिस किया, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को मिस करने की वजह से जो यहां तक का जो प्रॉफिट था, अप्रोक्सीमेट $300 तक का जो प्रॉफिट था, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो $300 का हमारा प्रॉफिट था, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया हमारा, ये मार्केट रिवर्स कर गया और रिवर्स करने के बाद इसने यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। इस वजह से इसमें आप देखोगे कि इसमें आपका यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, $1.90। तो ऑलमोस्ट हमारा ये ट्रेड अच्छा चला था, लेकिन मैंने लाइव बंद करने की वजह से मैं मार्केट को देख नहीं पाया और मैं बाहर निकल के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पोजीशंस थी हमारी। और तीसरी पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो तीसरी पोजीशन मैंने यहाँ पर, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का इनिशिएटिव था, इस इनिशिएटिव को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और वो कैप्चर किस तरीके से करने की कोशिश की, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देखोगे कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे ये लो वॉल्यूम नोड है, आपको दिख जाएगा क्लियरली। यहाँ पर ये लो वॉल्यूम नोड था, ये वाला देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ऑप्शन फिनिश है, लो वॉल्यूम नोड है। बट मैं यहाँ पे, आप लाइव को उठा के देखोगे तो लाइव में मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं कि मैं इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एरो अभी तक कितना लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स का, वरना 100 पिप्स को हम देखते तक नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने एक हैवी क्वांटिटी, मतलब 0.83 लॉट के समथिंग मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज की। तो उस क्वांटिटी को इंक्रीज करने के चक्कर में यहाँ पे मेरे को एसएल है जो एसएल लगाया, और इसी की वजह से अभी ये मार्केट है जो यहाँ पे नाटक कर रहा है। इसमें काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला था, उसमें मैंने बताया भी है कि इसमें स्टॉप लॉस क्यों लगा है, उसका भी रीजन मैंने बताया था। मैंने यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे सेलर्स का अब्सॉर्प्शन है और ये बाइंग का यहाँ पर प्रेशर आया था, तो इसकी वजह से मैंने मेरी क्वांटिटी और ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दी थी। और फिर यहाँ पर ये सेलर्स का अब्सॉर्प्शन दिखा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बायर्स कन्वर्ट हो गए सेलिंग में। इसी वजह से ये रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, और इसी वजह से अब जो ये रिएक्शन है ये देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। तो 40 पिप्स 50 पिप्स इज नॉट अ बिग डील। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया था कि ये ट्रेड में, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ। तो इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट ना होने का रीजन है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी मूव है, ये जो पूरी की पूरी मूव थी यहाँ से लेके और यहाँ नीचे तक, ये जो पूरी पूरी मूव है, इस पूरी की पूरी मूव का जो पीओसी है वो ये रहा। दिख रहा है आपको ये पीओसी? अगर मैं इस पीओसी पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हो एग्जैक्ट जो मार्केट है, एग्जैक्ट मार्केट ने कहां से रिवर्स लिया है, एग्जैक्ट मार्केट ने रिवर्स लिया है इस लाइन से। तो यहां पर मैं अंडर कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा, बट मैंने यहाँ पे पोजीशंस ऐड ऑन क्यों की, फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह कि यहां पर क्या था, लो वॉल्यूम नोड था, ठीक है। यहां पे ट्रैप होने का रीजन मैंने आपको जस्टिफाई किया था क्लियर लाइव के अंदर ही, कि यहां पर रिटेल क्या समझेगा, ये ब्रेकआउट है, ये क्या है, ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट पे रिटेल यहाँ पे चेज करेगा इसको, और वही उसी साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग हम ट्रैप हुए हैं। सो नो डाउट हमारा पूरा मंथ अच्छा गया है, हमें इस चीज में ज्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये ऑर्डर फ्लो का आज हमारा 3rd वीडियो है। आप जब तक ऑर्डर फ्लो के पूरी की पूरी सीरीज नहीं देखोगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। पहले सबसे पहले देखो कि हाउ टू सेटअप दीज टूल, इन टूल्स को हम सेटअप कैसे करें, फिर उसके बाद आपको देखना है कि आप ट्रेड कैसे करते हो। मैं आपको लाइव में बताता हूँ, सारी चीजों को वैसे ही बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस।
फॉर ज्वाइनिंग अस।